नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और उससे पहले बहस होगी। बहस होगी किसमें? बीजेपी नेताओं ने आमंत्रण दिया, ये कहा कि तेजस्वी यादव ने क्या काम किया है, 90 से लेकर 5 तक क्या काम हुआ है, उस शासन का भी जिक्र करना चाहिए। 17-17 महीने 2 बार डिप्टी सीएम वो रहे, उसका भी जिक्र वो करें और बहस कर लें। चुनौती देता हूँ मंगल पांडे, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने चुनौती दी। दिलीप जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने चुनौती दी और कहा कि मंच हम लगवा देंगे, माइक हम लगवाएंगे। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि मंच वो लगवाएं, माइक वो लगवाएं, क्योंकि सरकार में है और जहां बुलाएंगे एक दिन पहले सूचना दे और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। यानी कि बहस हो सकती है। बहस हो सकती क्या है? बहस कराने को बीजेपी तैयार है। तेजस्वी यादव ने आज उनका चैलेंज स्वीकार किया है। हमारे साथ आरजू खां जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय यादव जी हैं, हम के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे पहले आरजू खां से, विपक्ष की बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने तो चैलेंज स्वीकार कर लिया, अभी 2 दिन ही हुए। आज दिलीप जायसवाल ने कहा, परसों मंगल पांडे ने कहा था कि आए डिबेट कर लें। सिर्फ ट्वीट करते हैं, घर में बैठ के ट्वीट करते हैं। क्या काम किया बता दें आके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो माफी वीर लोग हैं, अगर वो चैलेंज देंगे तो राष्ट्रीय जनता दल जो है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, जैसा हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया। दूसरी बात, चर्चा का विषय जो संवैधानिक जो कुर्सी पे बैठा है वो सबसे बड़ा विषय का केंद्र होता है सदन, यानी विधानसभा। तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग क्या करते हैं, उनके मुंह में पूरा फेविकोल का डब्बा हो जाता है और वहां मुंह पे ताला जड़ के ये बैठ जाते हैं। उसके बाद में आके बाहर में ऐसे ही उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। हमने किया क्या, मैं आपको 2-4 में तस्वीरें सबसे पहले मैं बिहार प्रदेश की मैं दिखाऊंगा। आपने वो तस्वीर देखी होगी, पूरे देश ने देखा वो तस्वीर कि किस तरीके से एनएमसीएच हॉस्पिटल में लाइट चले जाने के बाद मोबाइल का टॉर्च जला के एक महिला का ऑपरेशन हो रहा था। एक आदमी वहां एडमिट हुआ था पीएमसीएच के अंदर और उसकी एक आंखें चूहे लेके चले गए। इतना ताकतवर है चूहा बिहार प्रदेश का। बांध तो खा के तोड़ ही देता है, पुल पुलिया तो गिरा ही देता है। जो लैब टेस्टिंग के लिए 50 ml 100 ml जो शराब के टेस्टिंग के लिए जो जाते हैं लैब में, उससे काम चल जाता है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री, जो डबल इंजन की सरकार है, वहां हजारों लाख करोड़ लीटर जो है शराब उनके चूहे पी जाते हैं। अभी आपने देखा एक नया नया बयान कि एक मरीज के पैर की उंगली चूहे खा गए। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो होगा ही, क्योंकि विपक्ष प्रहरी होता है और सवाल हम करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, आप जवाब भी देंगे। मैं जवाब भी दे रहा हूं ना। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमने जब एक्सेप्ट कर लिया, सत्ता में वो है, मंच भी लगवा दें, माइक भी लगवा दें, डिबेट करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद तैयार हैं। और हमने क्या किया, 300 दवाएं मिलती थी स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर, हमने 500 के लगभग क्या किया। रेफरल हॉस्पिटल का हमने गठन किया, रेफरल हॉस्पिटल हमने बढ़ाए, एम्बुलेंस की स्थितियां बढ़ाई। जो 700 जो डॉक्टर जो 9 सालों से पीएमसीएच, एनएमसीएन, आईजीआईएमएस में जो नहीं आते थे, अटेंडेंस उनकी हो जाती थी एनडीए समर्थित सरकार में भ्रष्टाचार करने के लिए, उनको 700 लोगों को हमने सस्पेंड कर दिया। तो ये हमारा काम है और हमारा काम बोलता है। चलिए, काम बोलता, ठीक है जी। जब आप ही देंगे, एनडीए की तरफ से हैं, आप लोगों ने चुनौती दी, एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से चुनौती मिली और चुनौती तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर ली, वो अपना रिपोर्ट कर देने को तैयार है। अच्छा, तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं कि चुनौती स्वीकार है, चुनौती क्या, किस चीज का चुनौती? देखिए, लोढ़ा सिलौटी करे बड़ाई है, हम भी है कठौतियों के भाई। जो आदमी विरासत में पैदा लिया हो, गरीबी नहीं जानता हो, सोने का चम्मच और कटोरा में दूध भात खाया हो, वो बिहार के बारे में क्या जान सकते हैं? देखिए, हमारे आरजू भाई जो कह रहे हैं कि चूहा खरगोश की बात, अब देखिए, घटना दुर्घटना तो हर जगह घटती है, लेकिन इनके नेता 17 महीना के शासनकाल में कितने कॉलेज खोल दिए, कितने बेरोजगार को रोजगार दे दे, कितने को नौकरी दे दे, सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी जो इस बिहार में 17 महीना जो इनके साथ थे, जो नौकरी देने का काम किया, वही भंजाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी का और एनडीए गठबंधन का बिहार में अब पूरे देश में बोलबाला है, काम दिखता है। आप बतला सकते हैं कि जो मेरीन ड्राइव अटल पथ पर जो हम लोग घूम रहे हैं, एक किसका विजन हो सकता है? देखिए, 15 साल तो इनका भी सरकार था, लेकिन इस बिहार का रोड जितने थे गड्ढे पड़े हुए थे, चलने लायक नहीं था। आज देखिए,
नीतीश कुमार जी का विजन, एनडीए गठबंधन का विजन कि बिहार के किसी कोने से आप 4 से 5 घंटे में पटना आ जाइए, फिर चले जाइए और मेरी ड्राइव देखिए, बीडीएफ देखिए, जितने सारे विकास का आप देख रहे हैं अभी, ये किसका विजन हो सकता है? अरे तो कहीं ना कितने भ्रष्टाचार है। तेजस्वी यादव जी को अपने माता पिता से भी कुछ सीखना चाहिए, कुछ सीख कर और बिहार के जनता के बारे में सोचना चाहिए कि गरीबी क्या है। गरीबी तो उन्होंने देखा है, जो माननीय लालू यादव जी हैं, माननीय राबड़ी देवी है, वो गरीबी देखी है कि बिहार की गरीबी है और अपना भी गरीबी। ये तो खुशहाल में पैदा लिए हैं और इनको बिहार के गरीबों से मतलब क्या है? ये तो सिर्फ ढकोसला बजा रहे हैं तो लोग। कहीं रहे कि दवाई हम लोगों ने कुछ फ्री करवाया जो पहले नहीं था, फिर कई सारे ऐसे डॉक्टर जो भ्रष्टाचार के आड़ में काम करते थे उनका हम लोगों ने सस्पेंड किया, तो काम तो किया है। एक कुछ नहीं किए। आप तकले 17 महीना तकले जो शासनकाल में अपने कार्यालय में बैठे थे, 10 मिनट 5 मिनट सप्ताह में आ गए और इनका तो देखते थे कि जो पीए हैं वो देखते हैं, एक संजय यादव कौन थे वो देखते थे कि आप देख लो डॉक्टरों का काम है या नर्सों का काम है। तो ये लोग कोई विकास का काम नहीं किए, सिर्फ ये लोग गाल बजाने का काम किए। ये माननीय नीतीश कुमार जी के देन है कि 17 महीना इन लोगों को ढोने का काम किए हैं। 17 महीना ढोए नीतीश कुमार ने। देखिए, झूठ और भ्रम फैलाने की परिभाषा अगर इस देश में दी जाती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है और उसके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी जी के पार्टी के। ये हम पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा सोने की चम्मच। मैं बड़ी यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो सोने का चम्मच लेके सुमंत कुमार मांझी जरूर पैदा हुए। संतोष सुमन जी जो है वो जरूर जो है सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। इन्होंने कहा कि इन्होंने 17 सालों में विकास किया। देश में एक उदाहरण बनता है पूरे देश में, वो विकास का उदाहरण ये है कि जिन बच्चों के चेहरे पे, जिन बच्चियों के चेहरे पे नियुक्ति पत्र 5 लाख जो बांटे गए, देश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया बिहार के गांधी मैदान से और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। ये हमारा 17 साल का, ये 17 महीने का ये कार्यकाल था और उसके बाद 3.5 लाख हम पाइपलाइन में लेके आए थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो हम के प्रवक्ता हैं आज बांट के अपना पीठ थपथपाते हैं। 2022 से पहले बिहार में नौकरी नहीं मिलती थी? मिलती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलती थी, नहीं मिलती थी, लेकिन अब इन्होंने कहा कि हर चीजों में बिहार आगे हो चुका है। मैं भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है, जो केंद्र सरकार का जो डेटा होता है, एनसीआरबी का डेटा और बिहार सरकार के डेटा को मैं एकदम एनालिस्ट करता हूं साफ तौरों पे, और मैं आपके डिबेट में ये चैलेंज करता हूं हम के प्रवक्ता विजय यादव जी से कि वो बताएं कि बिहार किस चीजों में दूसरे राज्यों से आगे है। आप ये बता सकते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, लेकिन आगे जरूर है, हर चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 पे है। ये आपके एनडीए समर्थित सरकार में जो 20 सालों से सरकार है ये हुआ है। नहीं, अभी तो उन्होंने बताया कि माइन ड्राइव बना, ये सब जो काम हुआ भाई, तो टेंडर भी तो इन्होंने लिया ना भ्रष्टाचार का। देश में एक उदाहरण भी तो बना, पुल पुलिया सबसे ज्यादा कहां गिरे? बिहार प्रदेश में। जितना पेड़ से पका हुआ आम नहीं टपकता, उतने ज्यादा पुल टपक गए। तो ये भ्रष्टाचार को भी ये उजागर कर दें और उसको भी एक्सेप्ट कर लें। जो 10 सालों से जो निर्माणाधीन है, आज तक वो पुल 40,000 करोड़ से ज्यादा वो 10 सालों से आज भी निर्माणाधीन है। वो वो पुल 3 बार गिरा इनके ही शासन सत्ता में। अभी जिस चीजों का जो ये मरीन ड्राइव की बात कर रहे थे, उस पुल का उद्घाटन किया गया और महज 3 दिनों के बाद किलोमीटर में दरारें आ गई। 40,000 करोड़ की लागत से बनी हुई पुल। तो आपको भ्रष्टाचार करने का आपको सर्टिफिकेट किसने दिया? आप अगर पुल पुलिया बनाते हैं, ये रानीगंज ब्लॉक का वो पुल जहां 4 करोड़ रुपए पास कर दिए गए एक प्राइवेट किसान के खेतों में, और पुल बनकर तैयार है और आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं बना। ये भ्रष्टाचार कौन करता है? तो आप डिबेट पे जाएंगे ना? हम तो जाएंगे, हम विपक्ष हैं, समाजवादी लोग हैं, इनके झूठ का पर्दाफाश हमको करने आता है। मंच भी इनका होगा, माइक भी इनका होगा, और लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव इनके मुंह पे करारा तमाचा भी मारेंगे। चलिए, वो क्या जवाब देंगे, क्या वो कहेंगे, तो समझ ही रहे हैं। नौकरी रोजगार की बात भी हुई, नौकरी रोजगार तो दिया जब आए तो नियुक्ति पत्र बट रही थी, वो तो कह रहे हैं कि 3 लाख नौकरी हम पाइपलाइन डालते हैं। हाँ, कितना दिए झूठ के पुलिंदा। तो देखिए, पहले तो मैं संतोष सुमन जी के बारे में बता दूं। संतोष सुमन जी मेरा 7वां पास नहीं है, एम में है,
पीएचडी किए हुए हैं और वर्षों से वो राजनीति देश करते के आए हैं। प्रधानमंत्री के बारे में भी बोल दीजिए दो शब्द। एक मिनट, आपने संतोष सुमन नाम लिया है? सत्तमा पास नहीं है। अरे आपने संतोष सुमन नाम लिया है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, विजय सिन्हा से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई मॉल बताइए ना। मिट्टी नहीं बेचने का काम किया है, बिहार का विकास करने का काम किया। लोगों को काला चश्मा लगा कर देखे कि बिहार में क्या क्या विकास हुआ। अब पूछिए किस पुलिया सूचकांक को- में? पुलिया को तो भड़मार कर दिया गया, रोड गांव रोड नाला। अरे जहां बिजली नहीं जाने की स्थिति थी वहां बिजली गया, नल जल योजना गया, और ये लोग को पता ही नहीं विकास चल रहा है। तो कह रहे हैं कि आप मंच लगाइए, हम जवाब देंगे। अरे क्या जवाब देंगे? जब घोड़ा नाल ठोकवा रहा था तो बेन भी कहा कि मेरा भी 4 पैर है, वही हिसाब इनके नेता का है। देखिए ये लोग क्या जवाब देंगे। जिंदगी भर तो भ्रष्टाचारियों से घिरे रहे, अब भ्रष्टाचारी किए, और ये जवाब एनडीए गठबंधन को देंगे। भ्रष्टाचार आरोप तो आपकी सरकार पे लगा रहे हैं ना कि एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। कितने पुल पुलिया मॉल गिर गए, के मिट्टी हमने बेचा, नहीं कितने पुल पुलिया गिर गए। मैंने मॉल की मिट्टी हमने बेचा, जमीन लिखवाने का काम हमने किया। अरे आपने एनडीए सृजन गठबंधन ने किया, आपने सृजन किया, आपने देश का सबसे बड़ा घोटाला सृजन किया, आपने व्यापम किया, गठबंधन ने किया, आपने व्यापम किया, आपके चूहे पुल खा जाते हैं। ये लोग को तो सोचना चाहिए। बिहार की जनता सोचता है कि जिस दिन ये लोग की सत्ता आ जाएगा तो आज तो ये जमीन लिखवा रहे कट्ठा 2 कट्ठा करके, पूरे बिहार को लिखवा देने का काम करेगा और एक भी नौकरी देने का काम नहीं करेगा। कहीं रह जब तेज थे डिप्टी सीएम थे तो कहीं रहे थे कि पहले हमने 10 लाख नौकरी की बात की। नीतीश कुमार आपकी सरकार उस वक्त ने कहा था कहां से नौकरी लाएगा, जेरवा में से लाएगा, बाप कहां से लाएगा, अब कहां से नौकरी आ रही है। देखिए देश की बात है, मैं बता रहा हूं। नीतीश कुमार जी का एक विजन है जो एनडीए गठबंधन में है, आज भी हमारे वो नेता है। देखिए नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार का विकास पहले इस बिहार की धरती पर आज से 20 साल वो तो पीछे कह रहे थे, जाइए तो अचेत हैं, अब कि लोग- अस्वस्थ हैं, आज तेजस्वी भी लोग कहते हैं। खाने भी ना मरता था, अब खाते खाते मर रहा है। तेजस्वी वही ने लालू आज कहा वही लालू जी का राज था ना कि लोग खाने भी ना मरता था, आज खाते खाते मर रहा है। एक मिनट, आज एक बैंक मिनट। कैपेसिटी लोगों का आप मुझे बढ़ा है। जवाब देने दीजिए ना आलोक जी। जिस गरीबों की बात कर रहे वो हैं, धारा प्रवाह झूठ बोले चले जा रहे हैं, आप उनके झूठ और प्रोपेगेंडा को सुन रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचार आप उनके झूठ और- आज एक मिनट, आज तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो अचेत हैं, अस्वस्थ हैं, कुछ पते नहीं है उनको। ऐसी सरकार चल रहा है, ऐसी राज्य चल रहा है। कैसे चल रहा है? कल उनके साथ चले जाएंगे तो नीतीश कुमार ठीक हो जाएंगे, अचेत हो गए हैं। अरे नहीं चाहिए हमको ठीक, ठीक, थका हारा ठीक, मुख्यमंत्री, अरे नीतीश कुमार नहीं आप चाहिए, जाएंगे नहीं, भ्रष्टाचार नहीं में चाहिए। क्या नहीं जाएंगे। अरे चुप रहिए, नीतीश ठीक, कुमार चुप स्वच्छ रहिए। भारत ठीक है। सब छवि वाले ठीक है, हैं। अभी उन्होंने कहा कि सरकार तो आपके आने से रही, सीधी सी बात उन्होंने कहा जी। क्यों? लोकतंत्र में जनता मालिक होता है या इनके जैसा प्रवक्ता मालिक होता है? और जनता ने बताया है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। अभी 4 सीटों पर लीडर ऑफ खड़े हैं। अपोजिशन हमारे अभी हैं। उपचुनाव में 4 सीटों पर क्यों हार गए आप लोग? महागठबंधन सुपड़ा साहब कहने को तो ये भी कह रहे थे कि 400 पार और देश का संविधान बदल देंगे। और भी सुपड़ा सुन साफ कर लीजिए, देंगे सुन 25 में। लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए। सुन लीजिए, आप सुनिए। अब भ्रष्टाचार पे इतनी बड़ी बड़ी बात कहने वाले जिस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये ताबड़तोड़ तेल मालिश कर रहे हैं, उनसे ये पूछें कि जिन जिन भ्रष्टाचारियों को वो जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे थे, उनको अपने कैबिनेट का मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री क्यों बना लिया? इस सवाल का जवाब देंगे। और इस देश में सृजन से बड़ा कोई घोटाला है? शराबबंदी। नाम कहाँ आया? अरे नाम नहीं आया, जब सरकार पलटेगी तो नाम भी आएगा। ये जेल की सलाखों के पीछे भी आप लोग जेल भेजेंगे? एकदम भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? देश का संविधान जेल भेजेगा और ये जाएंगे। और हम वैसे भी नहीं हैं जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या से ये कमीशन लेते हैं और कमीशन लेके उनको देश से बाहर निकाल देते सरकार हैं। चलती है कमीशन हम से। इनकी कमीशन खोरी पे देखिए, अभी नहीं है भ्रष्टाचार। अब सुन लीजिए, थोड़ा आलोक जी सुन कमीशन की लीजिए, बात करते थोड़ा हैं। सा इनको रोक मेरी दीजिए, सरकार वैसे इनको नहीं रोक करती। दीजिए। मेरी सरकार मैंने चलती इनसे थी। बात किया, रुक मैंने इनसे मुद्दे की बात की कि बिहार किस सूचकांक में आगे है, उसका जवाब नहीं बटा, नील बटा सन्नाटा। जब कब से पीछे हो गया? अब एक आध साल से मैं तो ठीक था। नहीं, जब से मैं आज की मैं बात करता हूं, ये 20 साल पीछे का ना राजनीतिक चेहरा छिपाने के लिए अतीत का कंबल तो नहीं कहते ही ओढ़ता। है कि 5 से पहले क्या हाल था? 2005 से पहले क्या हाल था? 29 नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय 2500, 5-5 यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज कितने मेडिकल। हुए? अरे कहाँ? सुनिए ना साहब, सम्राट चौधरी तो भी सुनिए ना, कितनी खुलवाए? तीन रेल के कारखाने, उसके बाद इन्होंने कितने कारखाने बनाए हैं। अरे जिसकी ये तेल मालिश करते हैं, वो तो 2014 में आके 15 में आके कह गए थे कि मोतिहारी के चीनी मिल का बना हुआ चाय पीऊंगा चीनी से। तो जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आके झूठ बोलते हैं
125 लाख करोड़ के पैकेज मिल जाते हैं बिहार हर सूचकांक में पीछे, फिर 56,000 करोड़ के पैकेज मिलते हैं बिहार हर सूचकांक में पीछे, तो ये ताबड़तोड़ तेल मालिश और दलाली किस चीज की कर रहे हैं? इनसे पूछिए। और ये दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ये बताएं कि इनकम टैक्स चौराहा से लेके वेटनरी कॉलेज तक किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सरकारी जमीनें हैं। उसमें ये विजय यादव जी के कहां से इनका आ गया रेस्टोरेंट? चलिए छोड़िए, ये इसलिए आ गया कि ये सरकार की दलाली करते हैं। ठीक है तभी तो इनका रेस्टोरेंट हो गया। नीरव मोदी से लेके आप तक और ये भ्रष्टाचार पे हमसे बातें कर रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार पे हमसे बातें कर रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार करके दलाली करके सरकार का सरकारी चीजों में, जहाँ सरकार का सिर्फ सरकार का जमीन है, वहाँ इनका रेस्टोरेंट चैलेंज करता हूँ। कौन करता है? चलता है कि सरकारी जमीन पर है। मैं चैलेंज करता हूँ। तेजस्वी यादव को भी मैं चैलेंज करता हूँ। एकदम घबराइए मत, मत घबराइए। सरकार आएगी, सरकार आएगी, चुन चुन के भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। कोई नौकरी लेकर जमीन चुन चुन के मैंने इनकी डूबती रग पे हाथ रख दिया। हड़पा हुआ जमीन नहीं है, डूबती रग पे हाथ डाल दिया। उन्होंने जो कहा, अभी आपने कहा कि एक अन्य मार्ग से फिरौती नहीं वसूली जाती है, जो पिछले दिनों सुभाष यादव ने कहा 2005 में तेजस्वी जी के मामा कहा करते हैं, लोग कहा करते हैं कि एक अन्य मार्ग में फिरौती लेकर लोगों को छोड़ा जाता था। इनके समय में रेप, हत्या, बलात्कार इतने बढ़ गए थे, फिरौती इतने बढ़ गए थे कि लालू यादव का तब ले लो पैसा छोड़ दो। तो देखिए बिहार की जनता देख रही है, और एलिगेशन मुझ पर लगाते हैं कि सरकारी जमीन। मैं लालू यादव हूँ, तेजस्वी यादव हूँ, डरते नहीं है कि कच्चे जमीन लोग को हड़प पड़ा और बिहार पर शासन करना चाहता हूँ। डरते नहीं है। मैं किससे डरूंगा? लालू यादव है तो जवाब दूं। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन अभी जो इन्होंने कहा, फिर हम जरा फिर लौट के मुद्दे पर आते हैं। चलिए एलिगेशंस बंद कीजिए। जो नौकरी की बात हुई, रोजगार की बात हुई, ये तो बात है ना कि जब तेजस्वी यादव आए थे तो नीतीश कुमार ने कहा था कितना नौकरी देंगे, इतना रोजगार देंगे। फिर से नहीं, नीतीश कुमार जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं नौकरी दूंगा। नौकरी देने का काम कर रहे हैं, तीनों को जलन क्यों हो रहा है? सब क्यों करेजा पर लौट रहा है? आप देख रहे हैं कि नौकरी गांधी मैदान में बांटा जा रहा है, कई बार बांटा गया, हाल में बांटा गया है, बापू सभागार में बांटा जा रहा है। तीनों को दर्द क्यों हो रहा है? देखिए चुनाव आते आते जितने सारे वैकेंसी है, सब वैकेंसी यहाँ फुल होने का काम होगा। ये तो करें कि आपकी सरकार ही नहीं आएगी, अब तो सरकार आएगी तेजस्वी यादव की। 2025 में लोग नाकड़ा करते हैं, 2010 की स्थिति अगर 25 सीट पर ये लोग सिमट के रह जाएंगे, समझे? और 225 सीट लेकर हम एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बनाएगा, नया बिहार बनाएंगे और जनता का कार्य करने का काम करेंगे। एलिगेशन छोड़ के आप जरा मुद्दे पर आइए। मैं एकदम मुद्दे पे आता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी में हिम्मत कहाँ है कि ये मुद्दे पे बात करें? तो कहीं रहे नेशनल की सरकार मैं बता रहा हूँ ना, 2010 वाला हाल हो जाएगा। अरे वो थोड़ी करेंगे। ये कितने नंबर वाली सीट वाली पार्टी है, लेकिन ये लोकतंत्र के हिस्सा है, मैं इनको मानता हूँ। इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा, इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। अरे नहीं होगा कहने से। अब मांझी जी आ जाओ, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन मेरा मांझी जी कहा कि मैं गरीब हो सकता हूँ, दलित हो सकता हूँ, मैं लालू यादव के बहकावे में मैं नहीं जा सकता हूँ। अरे ये लालू गठबंधन में रहूंगा। अभी भी हाँ, ये लालू यादव की देन है कि आज विजय यादव जैसे आदमी आके डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी जी की बात कर रहे हैं। नहीं तो इनको बोलने का अधिकार नहीं मिलता। ये मंच पे आते तक नहीं, ये मंच पे आते तक नहीं। अब आप सुनिए, मुद्दे की मैं बात करता हूँ। आलोक जी, डेटाबेस में बातें करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं कि किस सूचकांक में बिहार नंबर 1 है, और ये बताएं कि नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर खून की कमी से महिलाओं की हत्या होती है, महिलाएं अगर मरती हैं तो वो बिहार में है। सबसे ज्यादा अगर अंडरवेट बच्चा कुपोषण का शिकार होकर अगर पैदा लेता है तो वो बिहार में है। इस पे ये बात नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार पुल पुलिया में हुआ, उदाहरण वाला पुल पुलिया गिरने का, तो वो बिहार में हुआ। पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में ऐसा कोई चूहा नहीं है जो पुल खा जाता हो। एक जवाब मैं भी आपको मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ। जो अभी राघोपुर में तेजस्वी यादव का क्षेत्र है जी, वहां तक 6 लेन ब्रिज बना है, जरा एक बार जाके देखिएगा। जरूर जो 6 लेन बना है ना, पता नहीं कितने हजार करोड़ की उसमें भी भ्रष्टाचार है। वो भी 3 दिनों के बाद। अरे खुशी नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि आप अगर ब्रिज बनवा रहे हैं तो आप क्या, आपको भ्रष्टाचार का टेंडर किसने दिया है?
आपको किसने टेंडर दे दिया? वो रानीगंज ब्लॉक वाले पे चुप, वो जो 10 सालों से निर्माणाधीन पुल है जो कई बार गिर चुका उस पे चुप, अगवानी पुल उस पे चुप। आपके संपोषित संरक्षित गुंडे पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रौंद के मार देते हैं, बालू माफिया, आप उस पे चुप। शराब, जहरीली शराब पीने से हजारों लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई, कितनी बस्तियां उजड़ गई, उन बस्तियों को जलाने वाले पे आप चुप। अब एक मिनट जैसे जवाब, प्रति व्यक्ति निवेश क्यों कम, उस पे चुप। मॉल के मिट्टी बेचने वाला, कट्ठे कट्ठे जमीन लिखाने वाला, इनकी उपलब्धि नहीं है, इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते, ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं। शासन का इकबाल कहाँ है भाई? अरे शासन केवल जो भी जहाँ क्राइम हो रहा है वहां पकड़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के शासन में न कोई बचता है, न छोटा सा जवाब, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा अपराधी हो, चाहे जो भी हो, सब आदमी पकड़ाता है। अब नीतीश कुमार जी, यदि हम आपके यहाँ चैनल पर आए हुए हैं, आप गोली मार दीजिएगा तो नीतीश जी इसका जिम्मेवार है क्या? देखिए हर जगह पुलिस, लेकिन आप पकड़ाएंगे, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा। जब इनको कोई नहीं मिलता है, खिसियानी, मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब समझ में कब आएगा? इनको समझ में आके जब 25 सीट अभी 2025 में आ जाएगा, फिर घर में लोग बैठेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तब पता चलेगा। इनको चिराग पासवान सपना ही दिखाएंगे, ठीक है, और चिराग पासवान इनकी हैसियत बता चुके हैं। मैं ये कहता हूं कि आप एनडीए समर्थित सरकार में बैठने वाले, सुन लीजिए, सपना मत देखिए। 2025 में मैं जी रहा हूं। नीट का पेपर लीक कौन पकड़ाया? बीपीएससी का पेपर लीक कौन पकड़ाया? आप थोड़ा इस पे भी थोड़ा प्रवचन दे दीजिए साहब। प्रवचन तो भ्रष्टाचार में लिपटी हुई सरकार और विपक्ष को आईना दिखा दिया। बहुत शुक्रिया। जहाँ खाना खाइएगा वहां तो जूठा गिरेगा, जहाँ बहुत सारा विकास हो वहां कुछ न कुछ तो। किस चीज में विकास हुआ? बिहार किस सूचकांक में आगे? सवाल का जवाब नहीं मिला, पूरा डिबेट खत्म। भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी हमें उस दिन का भी इंतजार है जब तेजस्वी यादव खुले मंच पर बहस करेंगे बीजेपी नेताओं के साथ। इस बात का भी इंतजार रहेगा, जरूर वो दिन आए ताकि विकास पर, बिहार के एजेंडे पर बात हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।